हमारे साथ डॉक्टर अशोक मित्तल जी जुड़ गए हैं जो कि वाइस चांसलर हैं बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के। तो सर बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद सर पहला प्रश्न पहला सवाल तो यही है कि कोविड का तो पूरे देश पर ही हमें दिख रहा है कि कितना असर पड़ा है। कोविड का एंट्रेंस से लेकर एग्जामिनेशन से लेकर स्टूडेंट्स पे लेकर टीचर्स से लेकर कितना असर पड़ा है, वो असर आप बताएं पहले। देखिए, कोविड का तो पिछले साल मार्च से ही शुरू हो गया था। 2 मार्च से हम लोगों के यहाँ परीक्षाएं शुरू हो गई थी और 18 मार्च को स्थगित कर दी गई थी जी। और उसके बाद फिर हमने अगस्त में वो परीक्षाएं कराई और समय से, चूँकि परीक्षाएं हमने OMR शीट पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कराई थी, इसलिए हमको एवेल्यूएशन में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और समय से बच्चों के रिज़ल्ट डिक्लेयर करके उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया था। जहाँ तक इस साल की बात है, तो इस साल भी चूँकि कोविड का मार्च के लास्ट से ही काफ़ी प्रकोप शुरू हो गया था, हमारी सारी परीक्षाएं प्लान थी, हमारी सारी तैयारी थी, लेकिन अभी हमने उनको स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश शासन ने 3 कुलपतियों की एक समिति बनाई थी, सुना है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि किन किन बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करना है, किन के हमको इम्तिहान लेने हैं। मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन में शासन से हमको आदेश मिल जाएंगे, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। हमारे पेपरों की तैयारी है और हो सकता है कि इस बार भी हम OMR बेस्ड क्वेश्चंस देकर और उस पर ही करें, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है, अगर हम थ्योरेटिकल पेपर बना के कराते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट कैसे कराएं। शिक्षकों का आना इस काल में काफ़ी दिक्कत तलब होता है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये एडवांटेज है कि सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है और उससे हमको रिज़ल्ट निकालने में दिक्कत नहीं होती। जहाँ तक इनकी पढ़ाई का सवाल था, सबकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और ऑलमोस्ट सभी के एनुअल, हमारे यहाँ दोनों सिस्टम्स हैं। एनुअल सिस्टम है जिसमें हमारे यहाँ करीब 4 लाख बच्चा अपीयर होता है और हमारे यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज चल रहे हैं और कुछ कोर्सेज कॉलेजेस में, वो सेमेस्टर सिस्टम पे है। हमारे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की ज़्यादातर परीक्षाएं हो चुकी थी, उनका इवैल्यूएशन का काम चल रहा है। अब आगे जो सरकार की आएगी कि अगर उनको प्रमोट करना है इवन सेमेस्टर वालों को, तो हम प्रमोट करके आगे का काम अपना शुरू करेंगे। टीचर्स भी हमारे सब ऑनलाइन क्लासेस लेने पर लगे हुए थे। पिछले साल हमने अप्रैल और मई के महीने में करीब 40 वेबिनार कराई डिफरेंट सब्जेक्ट से कोविड को रिलेटेड, और उनमें से कुछ इंटरनेशनल वेबिनार्स थी जिसमें हमारे भारतीय जो विदेशों में बस गए हैं या काम कर रहे हैं, उन्होंने भी उसमें सहभागिता की। उससे हमारे लोगों की एक एकेडमिक जो स्टैंडर्ड है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। सर आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन एक तरीके से पढ़ाई हुई वेबिनार्स आपने आयोजित किए, क्या सभी स्टूडेंट्स जुड़ पा रहे थे इस तरह के कार्यक्रमों से? देखिए, नवंबर से हमारे यहाँ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी खुल गई थी, तो फरवरी के लास्ट तक और मार्च के मिडिल तक, होली पहले तक हमने ऑफलाइन क्लासेस ली थी। पर उसके बाद से जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम ऑनलाइन मोड पे स्विच ऑन कर गए थे और पिछले साल का स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस था, तो करीब 90% हमारे छात्र हमारी उन ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर पा रहे थे। जी सर, अभी आपकी जो है भविष्य की क्या तैयारी है अगर आने वाले वक्त में स्थितियां ऐसी ख़राब हो गई, क्योंकि आशंका तो ये जताई जा रही है कि थर्ड वेव आ सकती है और बच्चों जो है चूँकि 18 साल से कम के बच्चों पर उसका असर बताया जा रहा है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं सर? देखिए, मैं इस थर्ड वेव के लेके बहुत सशंकित नहीं हूँ जी, और ये कहना इसका क्या साइंटिफिक प्रूफ है कि अब की बार बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। देखिए, कोरोना एक वायरस है और वायरस जब अपने उस पर आता है तो उसको उम्र नहीं देखता, वो फिर सभी को प्रभावित करता है जी। इसलिए थर्ड वेव कब से आएगी क्या है, ठीक है,
हमारी सरकारों ने, हॉस्पिटल्स ने, डॉक्टर्स ने इसकी सब तैयारी कर रखी है और जैसी भी स्थिति होगी हम हर तैयारी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। हम ऑनलाइन परीक्षाएं भी करा सकते हैं अगर ऑनलाइन परीक्षा करानी होगी, या जो भी वस्तु स्थिति होगी हम हर तरह से तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है सर कि आप आशंकित नहीं है थर्ड वेव के लिए। सर एक सवाल है, और एक ये स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि अब चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है सर? उनको एडमिशन का जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है? क्योंकि यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, 12वीं के एग्जाम्स तो अब कैंसिल करवा दिए गए हैं बोर्ड के, वैसे में अब चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है? देखिए, हमारे यहाँ जितने भी एडमिशन्स होते हैं वो सब मेरिट बेस्ड है। पहले कुछ साल एडमिशन्स जो है वो कंपटीशन से, एंट्रेंस से हो रहे थे, लेकिन जब मैं आया और मैंने देखा कि बहुत सी जगह केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, एमएससी वगैरह जैसे सब्जेक्टों में जितने हमारे पास सीट थी उतने बच्चों ने अप्लाई भी नहीं किया था, तो उनकी कॉम्पिटिटिव परीक्षा करने का क्या फ़ायदा था। इसलिए ज़्यादातर अब हमारे यहाँ जितने भी एडमिशन है मेरिट बेस्ड है। हम लोगों ने अब 15 जून से डिसाइड किया है हम एडमिशन का नोटिफिकेशन करके और एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर देंगे। बच्चों को जो भी इंटर में या सीबीएसई बोर्ड +2 में जो उनको नंबर मिलेंगे उसी के हिसाब से हम मेरिट बना के उनके प्रवेश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए।